इस जमीन को धरती का चांद कहते हैं। यहां रोमांच है, यहां संघर्ष है, यहां सूरज जितना चमकदार है, हवाएं उतनी ही ठंडी हैं। बर्फीले रेगिस्तान के बीच ये है लद्दाख। लद्दाख को कुदरत ने बेमिसाल खूबसूरती से नवाजा है। आंखें जहां देखती हैं बस ठहर जाती हैं। जम्मू कश्मीर का ये छोटा सा इलाका अपने आप में इतनी खूबसूरती समेटे हुए है कि यहां आकर आप बिना पलकें झपकाए कुदरत के नजारों को निहारते रह जाएंगे। लद्दाख में सुंदर झीलें हैं, आसमान को छूती पहाड़ की चोटियां हैं, वहीं आकर्षक मठ हर किसी को सम्मोहित करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक लद्दाख उत्तर की तरफ से काराकोरम और दक्षिण की तरफ हिमालय से घिरा है। यहाँ की बेहतरीन खूबसूरती यहाँ आने वाले हर पर्यटक के दिल में अपनी अमिट छाप बना देती है। लद्दाख की ऊंचाई इतनी है मानो हम धरती और आकाश के बीच में खड़े हों। आज हम लद्दाख के राजनीतिक मिजाज को टटोलने की कोशिश करेंगे। चुनाव में लद्दाख के क्या मुद्दे होंगे, जनता किसे सिर आंखों पर बिठाएगी और किसे खारिज करेगी, क्या लद्दाख में भी मोदी का जादू चल पाएगा या फिर कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त हासिल करेंगी। हम आग्रह करेंगे केंद्रीय इन्हीं मुद्दों की पड़ताल के लिए चलिए हमारे साथ जनता के बीच में। यह खारदुंगला मार्ग, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता कहा जाता है, इसी से पार कर पहुंचते हैं आप नुब्रा असेंबली, जो जहां अभी चुनाव होने हैं। नुब्रा वैली सबसे खूबसूरत, लद्दाख की सबसे खूबसूरत वैलियों में से एक मानी जाती है। इसी रास्ते को पार कर हम पहुंचेंगे नुब्रा, जहां जो सबसे आखिरी इस साइड में, इस सबसे आखिरी लद्दाख की जो असेंबली सीट है जहां चुनाव हो रहा है, वहां हम पहुंचेंगे और वहां के लोगों की बुनियादी उन लोगों की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होती है, राजनेताओं के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, वो राजनेताओं से क्या चाहते हैं, यूनियन टेरिटरी की मांग का क्या है, हिल काउंसिल क्या कर रही है और सरकार ने उनके लिए क्या किया है। इस सब पर हम अब चलते हैं आगे नुब्रा वैली में, जिसके मुख्यालय दिमजक में। लद्दाख के नुब्रा के सफर पर हम आगे बढ़ चले थे। दुर्गम रास्तों को पार करते हुए हम पहुंचे नुब्रा। ये बॉर्डर की ओर सबसे आखिरी इलाका है। हम हैं इस वक्त नुब्रा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो सबसे आखिर की कॉन्स्टिट्यूंसी इस बॉर्डर की तरफ मानी जाती है, उसके मुख्यालय में दिमजक। वहाँ हमारे साथ वहाँ के लोग हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की दिक्कतें क्या हैं, गाँव की क्या दिक्कतें हैं। सर, हमारे गाँव में जो दिक्कत है सर, वो सभी को पता है। जो पहले वे काउंसिलर आया हुआ सर, हमारे गांव में ना तो पुल है, ना तो हमारे पास ये रोड है सर, कुछ भी नहीं। सिर्फ यहाँ तो हमारे पास गांव में जो ना ये पानी भी नहीं आता सर। जो मई जून में जो ना पानी बड़े मुश्किल से आता सर। उसके लिए हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया सर सरकार से, अभी तक कोई हम लोग को ये नहीं हुआ सर। कितने लोगों की आबादी है आपके गांव की? आबादी तो कम है सर, फिर भी 50-60 घर तो है सर। अच्छा, लेकिन वहाँ कोई पहुँचता नहीं है? कोई पहुँचता नहीं है सर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं। जी, इस वक्त तो आता सर, लेकिन इलेक्शन जब खत्म हो जाता है कोई नहीं आता सर। अच्छा, जो स्कूलों की समस्या है, यहाँ के बच्चों का है, सिर्फ ये जो पर्यटकों के आने का समय, टूरिस्ट जब आते हैं तब तो सही है, उसके बाद के हालात कैसे रहते हैं? टूरिस्ट की बात में खत्म हो जाता है सर। कोई अभी सर्दी है, सर्दी में तो कोई आता ही नहीं है। स्कूल में है सर, अभी मेटी में कोई इतना फैसिलिटी तो है ही नहीं सर। फैसिलिटी कोई नहीं। अच्छा, ऐसे वक्त में लोग कहते हैं कि सर्दी में पानी की बहुत दिक्कत होती है, सब्जी की पूरा जम जाता है सर उसकी सर्दी के टाइम पर। बिल्कुल। तो उस वक्त कोई जो सरकार जो वादे होते हैं चुनाव के वक्त, कोई पूरा करने की कोशिश करता तो बस इलेक्शन के बाद कहाँ करता सर, कोई करता ही नहीं। इलेक्शन के बाद नहीं करता सर, सबसे पहले तो करता ही करता सर, हम ये करे वो करे, उसके बाद में इलेक्शन बाद में कोई करता ही नहीं। इलेक्शन के बाद में नहीं करता। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा स्कूलों की क्या हालत है यहाँ? अगर हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, बच्चों को टीचर मिलते हैं क्या? टीचर तो मिलता है सर, लेकिन 8 क्लास में आदमी, जहाँ टीचर 8 क्लास का बच्चों है सर, उसके लिए पूरा टीचर नहीं होता सर। पूरा टीचर? हाँ सर, हमारा गांव में जैसे कि अभी स्कूल में मास्टर दिया हुआ है, 1 मेडल तक है सर, अभी तक टीचर पूरा नहीं करता है सर।
जी सर। ज्यादा 4 आता है, 3 आता है सर। और गांव का है ना सर, गांव का ये पुल है सर। अभी इलेक्शन का दौरान हम ये करेगा, ये वो करेगा बोलता है सर। हमारा हुंदीर गांव ये एयरफोर्स का पार में है सर। अच्छा, कुछ भी नहीं करता सर हमारा। अभी जो पहले का वही है, जो बेगावट गांव है वही गांव अभी तक भी है सर। अच्छा, फिर जब पुल नहीं है तो हालात और खराब हो जाते होंगे। हालात खराब हो जाता है सर। 50-60 किलोमीटर वहाँ से घूम के आना पड़ता है सर। जहाँ चमार से थे ना सर, उधर से घूम के आता है सर। ये शौर रिवाज है ना सर, शौर रिवाज के ऊपर हम लोगों ने ये बैरल का किश्ती बना हुआ सर। हम उसको रास्ते से पकड़ के खींच के आता है सर। बड़े मुश्किल से निकालता है। अभी 1 महीना चलेगा सर, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद तो ये भराब जान जाता है सर पानी के ऊपर। उसके बाद तो वो भी नहीं चलता। और भी दिक्कत है आपकी। मैं उम्र अगर आपसे जानना चाहूँ कि आप जैसे उम्रदराज लोग यहाँ हैं, क्या आपको लगता है कि अस्पताल, डॉक्टर वो हैं इस तरह से यहाँ जो आपकी सुविधा दे सके? नहीं, पहले तक कुछ है नहीं था। अभी तक थोड़ा बहुत है सर। डॉक्टर भी है, टीचर भी है, सब चीज अच्छा है। लेकिन आज कल जो है यहाँ इस पार का तो बोला सब तरक्की हो गया है। हमारे गांव वाला को तो कोई तरक्की है नहीं है, बिल्कुल तरक्की नहीं है। पहले जो है वो इस अभी भी पड़ा हुआ है सर। पुरानी परंपराओं को समेटे हुए लद्दाख में बुनियादी चीजों को लेकर जनता की समस्या को हमने सुना। पानी, सड़क, अस्पताल और स्कूल पर सरकारी वायदों को लोगों ने जहां झुठलाया, वहीं नेताओं पर आरोप लगाया कि सिर्फ चुनाव के समय ही उनकी याद आती है। नोब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्यालय से हम आगे की ओर बढ़े और पहुंचे खारदूम। हम इस वक्त खारदूम में हैं। नुब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी की ये शुरुआती जगह है और नुब्रा अगर हम कहें कि लद्दाख का सबसे जो बॉर्डर से लगती हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें है। हम लोग यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उनकी बेसिक समस्याएं क्या है। राजनीति एक अलग जगह है, लेकिन लद्दाख के इलाकों में जहाँ प्रकृति कितना मतलब कहें कि कितना एडवर्स कंडीशन जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए है, कितने टफ कंडीशंस में यहाँ लोग रहते हैं वो दिखाई देता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको लेह से यहाँ तक पहुंचने के लिए 5-6 घंटे और खारदुंगला यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता पार कर आप पहुंचते हैं। हम लोग सिर्फ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। आपको क्या लगता है आपके इलाके में इस समय क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप अपने राजनेताओं से क्या चाहते हैं? जी, हमारे इलाके में अभी इतना ILT में हमें बहुत प्रॉब्लम ये होते हैं सर। लकड़ियों का जलाने का, केरोसिन का, जो भी मतलब ठंडी से हम बचाने के लिए बहुत मुश्किलें होती है। बहुत मुश्किल होती है। हॉस्पिटल्स की क्या हालत है? हॉस्पिटल की तो अभी फिलहाल तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। तो आगे भी हम यही चाहेंगे कि इससे आगे बढ़े। जरूरत क्या है? हमारे लिए तो बहुत चीजें यहाँ पे बहुत जरूरत है, क्योंकि सड़क भी मतलब अच्छी तरह नहीं है। सड़क बिल्कुल ही मतलब खराब रहते हैं कि सर्दियों में यहाँ पे बर्फ होने की वजह से खरदोंगला कभी कभी बंद रहते हैं। हमारा यही डिमांड है कि जो खरदोंगला को मतलब टनल करे। और जो स्कूल की बात है तो कॉलेज तो हमारे पास है बहुत, लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाने वाला जो टीचर्स है वो मौजूद नहीं रहते हैं। वो मौजूद नहीं रहते हैं। और यही बात है, इस साल हमने फैसला किया कि PDP के साथ देंगे। PDP का यही दवा है, बातें कम ज्यादा। अच्छा, आपका कहना है। आप मुझे बता पाएंगे कि हॉस्पिटल की क्या हालत है? अगर रात में किसी की हालत खराब हो जाती है तो उस समय परिवार की बच्चे हैं, औरतें, उनके लिए डॉक्टर मिल पाता है इस ऐसे? हमारा ये समस्या है कि ये जो खरदुंग विलेज जो है नुब्रा वैली के फर्स्ट विलेज है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल जो है थोड़ा अप करने का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे इंडियन टूरिस्ट सारे पूरा दुनिया इस रोड से चलते हैं। लेकिन नुब्रा वैली में टूर करने के लिए पूरा दुनिया आता है, लद्दाख देखने के लिए सारा यहाँ से गुजारते हैं। तो हमारा ये मोस्ट डिमांड है कि ये हॉस्पिटल जो है आप करने। रोजगार के क्या साधन आपको लगता है? आपके बच्चों को पर्यटन के अलावा कोई रोजगार और कोई? यहाँ पे तो हर चीज का काफी मुश्किल है, क्योंकि गांव जो है आपस में काफी दूर दूर है। इस वजह से कभी भी कुछ बीमार होता है या बच्चों को कोई शिक्षा के लिए तो काफी दिक्कत पड़ता है, क्योंकि यहाँ से काफी दूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत तो बहुत है। चूंकि ये इलाका अभी तक अनटच्ड है, यहाँ अगर आप देखें कि किस तरह से यहाँ लोग भी पहुंचते नहीं। बॉर्डर का इलाका सिर्फ टूरिस्टों से इसकी आय का साधन जो है वो टूरिस्ट हैं। इसके अलावा आज भी इस तरह के इलाकों में रोजगार के साधन
या इस तरह के साधन, कम से कम बेसिक फैसिलिटी के लिए अभी तक ये जूझ रहे हैं और अपने रहनुमाओं से और उन नेताओं से जिनको वो अपने वोट से चुनकर विधानसभाओं में, संसद में भेजते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी परेशानियों में कुछ तो हल करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। खारदूम में रहने वाले लोगों की समस्याएं भी मिलती जुलती थीं। सर्दी का मौसम लद्दाख के लिए बेहद मुश्किलों भरा होता है। पानी बर्फ में बदल चुका होता है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती और तो और केरोसिन की सप्लाई पर भी मौसम की मार का असर पड़ जाता है। यहाँ पे लोगों का विंटर्स का जो लाइफ है वो बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे खाने पीने के लिए सब्जी हो या कोई ग्रीन वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। हम और आगे बढ़े और उस सिंधु घाट पर पहुंचे जहां से लद्दाख में बीजेपी की राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। बात अगर राजनीति की हो तो लद्दाख में बीजेपी की राजनीति की शुरुआत अगर हम कहें तो इसी जगह से, जहां हम सिंधु घाट पर खड़े हैं, शे में, ये वो जगह है जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सिंधु घाट का उद्घाटन किया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी सिंधु दर्शन के नाम से प्रोग्राम किया करते थे और बीजेपी की जड़ें जमाने के लिए लद्दाख में अरसे तक काम किया। इस पूरी जगह में अगर आपको देखें, 14 साल में भी अभी आधे से ज्यादा काम अधूरा पड़ा है। हालांकि यहाँ कंस्ट्रक्शन है और इस बार लद्दाख में बीजेपी से जीता हुआ एमपी है और लद्दाख की सीटों पर बीजेपी इस बार नरेंद्र मोदी की लहर के साथ लड़ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो लद्दाख में यदि बीजेपी की कहीं से पहली राजनीति की शुरुआत देखते हैं तो इसी सिंधु घाट पर, जिस पर जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी अधूरा पड़ा है। चुनाव पर जनता जनार्दन की राय जानने के लिए हम एक ऐसी जगह पहुंचे जिसकी तस्वीरें आपने हिंदी फिल्मों में भी देखी होंगी। ये तस्वीरें हैं पेंगोंग लेक की। ये वही लेक है जहां पर 3 इडियट्स फिल्म का आखिरी सीन फिल्माया गया था। पेंगोंग झील के पास हमने लुकुम गांव के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे। हम इस वक्त दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली पेंगोंग झील के पास हैं और यहीं आस बराबर में गांव है लुकुम। हम लोग यहाँ के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि चुनाव, जैसा कि लोग देखते हैं कि तमाशा बड़ा, उस तरह का तो नहीं है, लेकिन यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहीं के लोगों से पूछते हैं। आपका क्या नाम है और आपका गांव कौन सा है? मेरा नाम कोंचुक स्टेंजन है और मैं यहाँ लुकुम गांव के हैं। अच्छा, अभी चुनाव हो रहा है, अभी असेंबली का चुनाव होना है। आपको लगता है गांव के मुद्दे क्या है? आपके गांव के सबसे बड़े मुद्दे क्या है? एक्चुअली जितने भी यहाँ के गांव है तो लुकुम है, मन मेरक, पोपरा, आगे भी 2-4 गांव है। ये जो गांव है ना, ये जो मेनली बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे जितने डेवलप होना चाहिए तो उस हिसाब से नहीं हुआ है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की मेन मसला है जो यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी भी कनेक्टिविटी, यहाँ से आगे जाएगा तो रोड का कनेक्टिविटी भी यहाँ पे ठीक नहीं है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो लाइट का यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। इस इश्यूज को लेके इस बार इलेक्शन होगी इस मुद्दे पे। आपको लगता है कि क्या चीज करनी चाहिए? राजनेताओं से आप क्या उम्मीद करते हैं? जो आपके नेता जो आके वोट भी मांगते हैं और हर बार आते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपको उनको क्या करना चाहिए? जबकि ये इलाका पूरा 3 महीने 4 महीने तक कट जाएगा, उस वक्त सब लोग अपने ही पैसे से जो भी उनको में, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल सर, हम अपना अभी आने वाले नेताओं से ये उम्मीद रखते हैं। यहाँ की रोड कनेक्टिविटी तो इन्होंने बता दिया, रोड नहीं है और हम 6 महीना जो है काटे रहता है हमारे स्टेट से, श्रीनगर से, पूरा दुनिया से। तो आज से कई साल पहले से बहुत सारे, मैं यहाँ से झील से कुछ 20 किलोमीटर आगे का गाँव का दुर्भोग टंग से रहने वाला हूँ। वहां से लेकर के छुशुल तक हमारा एक ब्लॉक बनता है। उस पर अभी सब डिवीजन उन्होंने नॉमिनेट तो कर दिया, SDM भी दे दिया और एक तहसीलदार भी दे दिया, जिनका कोई काम कागज का पावर नहीं है। ऐसा ही दे दिया नाम, लोगों को गुमराह है या सही में है ये तो नहीं कह सकता हूँ, पर काम आप में हमारा एजेंट के में यह है स्टेट सब्जेक्ट बनाने और हमें ST चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए, और रोज का पावर है नहीं। फिर वही हिसाब है, हम यहाँ से रोड को क्रॉस करते हुए सर्दियों में बर्फ से अपना बोरी भी सारे उठाकर ले जाना पड़ता है सर। ये चीजें पावर यहाँ दे दिया जाए, लोगों को फैसिलिटी हो जाएगा। कैमरा निकाला मैंने, फोटो खींचेगा। पेंगोंग झील के पास ही हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सिर्फ 9 परिवारों के 25 सदस्य रहते हैं।
इलाके में पर्यटकों से ही इनके घर का खर्च चलता है। हम हैं इस वक्त पेंगोंग झील के किनारे बसे वेस्ट बैंक गांव में। ये गांव बेहद खूबसूरत है। यहाँ 9 फैमिली रहती हैं, 9 परिवार इस गांव में रहते हैं। और सर्दी में जब चारों तरफ यहाँ बर्फ जम जाती है, कहीं और नहीं तो इनको अपने ही साधनों से निर्भर रहना पड़ता है। उस वक्त पानी भी नहीं मिलता। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनके गाँव को क्या जरूरत है। आपका क्या नाम है? मेरे को पन्मा है, पन्मा छतुर। अच्छा, ये बताइए कि सर्दी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आपको? सबसे बड़ी फिर पानी कम है, फिर लकड़ी कम है। मेरे को बहुत सर्दी लगता है, झील जम जाता है, फिर बहुत सर्दी होता है। पानी की दिक्कत है? हाँ, पानी तो बहुत दूर है, चलने वाला चल नहीं सकता है। फिर ऐसे ऐसे बैठा है, फिर जरूरी है। अच्छा, हमारे साथ दूसरा है। आप इसी गांव में, आपको किस चीज की जरूरत आपको लगता है? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम दिस्कित है। हाँ। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि लोग नेता झंडे तो यहाँ भी दिख रहे हैं पार्टियों के, चुनाव में वोट मांगने तो यहाँ आते होंगे, तो आपको क्या चाहिए? आपको लगता है गाँव को इसकी जरूरत क्या है सबसे ज्यादा? हमका जरूरी है टावर, जरूरी है ना, टावर सबसे पहले टावर। हमारे को यहाँ से एक क्या है BSNL है ना, बहुत पैसा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ तो पैसा ज्यादा बहुत नहीं आते हैं, पैसा ज्यादा नहीं आते, हम लोग बहुत कम करते हैं ना। हाँ। चुनाव पर लोगों की राय जानने का सिलसिला आगे बढ़ते हुए लेह तक जा पहुंचा। हम लेह के करीब राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां कुछ व्यापारियों से हमारी चुनाव पर चर्चा हुई। इस वक्त हम खड़े हैं लेह के बाजार के करीब स्थित राधा कृष्ण मंदिर में। ये मंदिर इसलिए अनूठा है क्योंकि इस पूरे इलाके में एकमात्र ये मंदिर है। हम यहाँ बिजनेस कम्युनिटी जो यहाँ है पूरे मेन बाजार के आसपास जिनकी अपनी दुकानें हैं उनसे बात करते हैं। मैं 26 ईयर से रह रहा हूँ यहाँ पे। बहुत कुछ बदलते हुए देखा मैंने। मतलब बिजनेस भी काफी जो जून जुलाई में काफी चलता है, टूरिस्ट काफी आते हैं और हमें इस पे लाभ भी होता है बिजनेस मैनों को काफी। मनाली ले जब रोड खुलता है तो काफी हमें मतलब ये होता है, खुशी होती है कि अपने लोग भी मिलते हैं वहाँ से। वैसे सर्दी में तो हमें कोई मतलब ये नहीं, तो कोई अपना मिलता नहीं यहाँ पे। हम अच्छा, सर्दी में क्या दिक्कत होती है? अगर सर्दी में जैसे हमें खाने पीने की काफी परेशानी होती है, क्योंकि काफी कुछ जो नीचे से आता है हम लोगों के लिए वो रास्ता बंद हो जाने की वजह से वो बंद हो जाता है, तो जो भी है वो सब स्टॉकिंग पे डिपेंड हो जाता है। अगर ये गवर्नमेंट जो भी आएगी अगर रास्ते के लिए कुछ काम करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ की काफी विंटर्स की प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे विंटर में तो पीने की प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, पीने के पानी की, और बिजली की रहती है, रास्ते की तो रहती है। उस वजह से ना कोई इधर बाहर से फ्रूट आता है, सब्जी आती है, राशन ड्राई आता है, कुछ नहीं आता है। तो हम तो यही कहेंगे जो भी हमारे जहाँ पे MLA आए, मिनिस्टर्स आए, जो भी हमारे मेन अधिकारी आए, उनसे यही रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले रास्ते की, क्योंकि जब तक हमारा रास्ता श्रीनगर से जहाँ तक जैसे मनाली की टनल बन रही है केलांग की, हमारी जहाँ पे भी सुविधा हो, अगर वो सुविधा होगी तो यातायात साधन होगा और वहाँ से ड्राई राशन सब आएगा तो सारी सुविधाएं अपने आप हमारी आ जाएंगी। व्यापारियों से चर्चा के बाद हम लेह के मोती मार्केट पहुंचे। महिलाओं की समस्याओं को हमने सुना और जानने की कोशिश की कि चुनाव में क्या होंगे उनके मुद्दे। लेह के खूबसूरत बाजारों में से एक बाजार है ये मोती मार्केट, यानी ये काफी बड़ा बाजार है। अगर आप देखें इसमें पूरी तरह आपको रेडीमेड कपड़ों का बाजार है, काफी बड़ी। इसमें अगर कहें कि बार्गेनिंग की वो है और यहाँ आपको हर तरह का सामान मिलेगा, चाहे वो बच्चों के जूते, छोटे छोटे जूते से लेके ऊनी कपड़े, बाकी तमाम चीजें, और खासतौर से ज्वेलरी का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसका मार्केट है। और तमाम लोग यहाँ जो खासतौर से लेह में जनरली इस तरह के बाजार में आकर बार्गेनिंग भी करते हैं। तो काफी आप देख सकते हैं ऊनी कपड़ों का इस वक्त ये ऊनी कपड़ों का एक पूरा मार्केट है, ये पूरा का पूरा बाजार में आप देख सकते। खास बात है कि यहाँ ज्यादातर दुकान संभालने वाली ज्यादातर महिलाएं भी हैं। क्या दिक्कत है आपको शहर में? इधर तो नेताओं से आप चाहती हैं नहीं, इधर तो लेकिन सर्दी को पानी की दिक्कत है, पानी की। हाँ, सर्दी में पानी की दिक्कत है, बाकी तो हर चीज सहूलत है। गर्मी में हर चीज मिलती है, टाइम से मिलती है, लेकिन सर्दी में पानी जम जाता है, इसलिए सहूलत कम है। यहाँ काफी अब मैं देख रहा हूँ। तो क्या सारे शहर के लोग मतलब जाने टूरिस्टों के बाद भी ये बाजार चलता है? चलता है, 24 घंटे चलता है जी। और भी लोगों से पूछ सकते हैं हम। यहाँ काफी बड़ा बाजार है, यहाँ काफी, और अगर हम देखें यहाँ हम वही बताएंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। हमें यहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है और लाइट के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी तो पूरा ठीक है। हाँ जी, और सब्जी का भी थोड़ा विंटर में बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। हाँ जी, तो ये देख रहे हैं आप, ये मोती मार्केट है। यहाँ के लोगों का अभी राजनेताओं पर भी यकीन है, उनका कहना है कि आते हैं तो वादे भी पूरे करते हैं। और लेकिन इस सबसे बड़ी शहर की समस्या जो है पानी की दिक्कत हो जाती है सर्दी के मामले में। उन लोगों का कहना है कि यहाँ बाकी तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन सर्दी की दिक्कत है। लद्दाख लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है।
और इस बार के विधानसभा चुनाव में उसके इरादे बुलंद हैं। दरअसल इन इरादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौर से भी मजबूती हासिल हुई है जिसमें मोदी ने लेह के लिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी। जहाँ पे खड़े हम उधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राहें अलग हो चुकी हैं। दोनों जीत का खंभर रहे हैं। वहीं घाटी के बदले हुए हालात में पीडीपी भी चुनावी समीकरणों को सर के बल खड़ा करने का दम रखती है। यहाँ के लोगों की भी पहली मांग यही है कि राजनेताओं से जरूरी उनको पहले ही इसको यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा दिया जाए। यहाँ लड़ रहे चारों उम्मीदवार अलग अलग तरीके से अपने वोट मांगने के दौरान इस बात का लगातार वादा करते हैं कि वो यूनियन टेरिटरी, उनकी पार्टी यूनियन टेरिटरी देगी, लेकिन हकीकत क्या है ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। क्योंकि हर बार जितने भी आप लोगों से बात करते हैं इस वैली में हो या तमाम जो कि प्रकृति की इतनी परेशानियों को झेलने के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, उन लोगों से अगर आप पूछेंगे तो उनको मालूम है कि नेताओं के वादों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। और हर बार जैसे इलेक्शन जाता है उसी तरह यहाँ के वादे भी उनके साथ ही चले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिस्कित, नुब्रा, लद्दाख।